कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर साल हम लोग देखते हैं कि कैंसर के जो नए केसेस हैं वो पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? मेरा नाम डॉक्टर आंचल अग्रवाल है। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन हूँ। ग्लोबाकॉन की 2022 की रिपोर्ट के आधार पर 2022 के अंदर लगभग 20 मिलियन कैंसर के नए केसेस डायग्नोज हुए हैं, जिनमें से लगभग 9.7 मिलियन डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं। तो बेसिकली उन्होंने एक फिगर प्रोजेक्ट की है फॉर 2050, जिसके अंदर उन्होंने जो प्रोजेक्टेड फिगर ऑफ न्यू कैंसर केसेस है वो 37 मिलियन केसेस हैं। तो आखिर ये कैंसर बढ़ क्यों रहा है? तो बहुत सारे तो ऐसे कॉजेज होते हैं, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशंस, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि कैंसर के रिस्क को हमारे अंदर बढ़ाने के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आज मैं सिर्फ डाइट के बारे में आपसे बात करूंगी। आजकल हम देख रहे हैं कि हम लोग पैकेज फूड या अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर के नए केसेस लगातार से बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो एक नोवा क्लासिफिकेशन आता है, जिसके अंदर फूड के जो आइटम हैं उसको हम लोग 4 भाग के अंदर डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नोवा क्लासिफिकेशन, जो उसके क्लास 1 के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे होल फूड होता है, यानी कि अनप्रोसेस्ड फूड होता है। उसके क्लास 2 के प्रोडक्ट्स के अंदर बेसिकली सारे कुलिनरी इंग्रेडिएंट्स आते हैं। क्लास 3 के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर हम क्लास 1 और क्लास 2 के प्रोडक्ट को मिक्स कर देते हैं, यानी कि जो खाना यूजुअली हम लोग बनाते हैं जैसे रोटी, सब्जी, दाल, तो वो सारे क्लास 3 के प्रोडक्ट्स में आते हैं। और क्लास 4 के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आमतौर पे हम लोग इंडस्ट्री लेवल के अंदर प्रिपेयर करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूजेज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग के लिए हम उसके अंदर बहुत सारे कलर्स, एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, इमल्सिफायर्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि एक्सटर्नल होती हैं। तो मेरा मतलब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से, इस कैटेगरी के फूड से है, क्योंकि इसकी कंजम्पशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बेसिकली इसकी कंजम्पशन से हमको प्रॉब्लम क्यों है? ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, ये सॉल्ट इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसके अंदर एडेड शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसके अंदर ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कैलोरी डेंस होता है। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा पुअर होता है, गुड क्वालिटी प्रोटीन बहुत कम होता है, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे लिए बीमारी का कारण होती हैं, जैसे सॉल्ट, एडेड शुगर और ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, वो तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे फाइबर हो गया, होल फूड हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए हैं, तो वो उसकी क्वांटिटी इस खाने के अंदर बहुत कम होती है। उसके बाद ये जो खाना होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंटली अवेलेबल होता है। हमने पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया, लाइक इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, आपको उसके अंदर कुछ कुकिंग नहीं करनी है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आजकल आप देखेंगे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। आप चिप्स लीजिए, बर्गर्स लीजिए, पिज़्ज़ास लीजिए, हर एक के ऊपर आपको ऑफ़र दिखेगा। इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग होती है, बहुत ज़्यादा एड्स होते हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो खाना होता है ये ईजिली अवेलेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा इसको कंज्यूम करना कन्वीनियंट होता है, अफोर्डेबल है। आपको हर अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से स्मॉल पैकेट, बिग पैकेट, देन फैमिली ट्रीट, हर तरह के ऑफर्स इसके अंदर मिलते हैं। उसके बाद हाइपर पैलेटेबल होता है, यानी एक बार आपने पैकेट खोला तो जब तक वो पैकेट ख़त्म नहीं होता है तो यूजुअली आप उसको बंद नहीं करते हैं, और कई बार एक क्या हम लोग कई पैकेट एक साथ कंज्यूम कर जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर पैलेटेबल होता है। उसके बाद वाइडली अवेलेबल होता है। आप घर से बाहर निकलिए, हर एक ग्रोसरी शॉप के ऊपर होता है, छोटी दुकानों पर होता है, जो स्टोर्स होते हैं, सुपरमार्केट होते हैं, हाइपर मार्केट होता है, ऑनलाइन, एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल। किसी भी कैंटीन के अंदर आप जाते हैं, इवन हॉस्पिटल कैंटीन, आप स्कूल कैंटीन्स के अंदर देखिए, लाइक एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, बस स्टॉप के ऊपर, किसी भी छोटी कैंटीन के अंदर अवेलेबल होता है। और डिपेंडिंग ऑन योर अफोर्डेबिलिटी आप हर तरह का पैकेट
खरीद के और बहुत ही ईजिली खा सकते हैं। आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। अब ये हमारे लिए हार्मफुल क्यों है? एक तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इसका स्पेसिफिक जो हाइपर पैलेटेबिलिटी है, इसका एक स्पेसिफिक कलर है, टेक्सचर है, अपीयरेंस है, क्रंची साउंड होती है, इस सब को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स, कलर्स, इन सब को बाहर से ऐड किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं। और इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स तो कार्सिनोजेंस भी होते हैं। उसके बाद जो इनकी प्रिपरेशन होती है, इसके अंदर जो इनका कुकिंग मेथड होता है, उसके अंदर बहुत ही हाई टेम्परेचर कुकिंग के ऊपर या तो डीप फ्राइंग इनको की जाती है या इनकी बेकिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्रेलामाइड नाम के केमिकल्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि अगेन कार्सिनोजेंस होते हैं। उसके बाद जब इनकी पैकेजिंग की जाती है, तो यूजुअली पैकेजिंग के लिए मल्टीलेयर प्लास्टिक्स, लैमिनेटेड पाउचेस या एल्यूमिनियम की जो लेयरिंग वाले फॉइल्स होती हैं या पैकेट्स होते हैं या कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर इनको पैक किया जाता है, जो कि एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं। तो अब ये सारे केमिकल्स, इसके जो कुकिंग मेथड्स हैं या बेकिंग मेथड्स हैं, और जो इसके पैकेजिंग मटेरियल जो भी सब यूज़ होता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, ये सारे हार्मोन डिसरप्टर्स होते हैं। उसके बाद हमारा जो गट माइक्रोबायोम है, उसकी ऑल्टरेशन हो जाती है, और ये सारी चीज़ें मिलके अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर ऐसी म्यूटेशंस करती हैं जो कि अल्टीमेटली कैंसर की फॉर्मेशन करती है। तो इसीलिए बहुत सारी जो डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ वेरियस कंट्रीज़ हैं, वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कंजम्पशन को लिमिट करने के लिए बोलती हैं। दे टेल अस नॉट टू टेक टू मच ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड। वंस इन अ वाइल आप कंज्यूम करेंगे तो आपके कैंसर का रिस्क वो नहीं बढ़ाता है, बट इफ़ यू आर रेगुलरली कंज्यूमिंग दीज एवरी डे, एवरी वीक, तो आपके अंदर कैंसर की रिस्क इन कारणों की वजह से बढ़ जाती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई पैकेट फूड को खरीदते हैं ग्रोसरी शॉप से, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द लेबल ऑफ दैट। और कैंसर से जुड़ा आपका कोई डाउट है तो आप बायो में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।